नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि काल सर्प के बारे में हम प्रत्येक भाव के अलग अलग काल सर्प के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आज जो बताएंगे हम कौन सा काल सर्प 9 स्थान से और तीसरा स्थान, उसका नाम बोलते हैं शंखचूड़ नामक काल सर्प योग। प्रत्येक भाव का अलग अलग होता है। तो आज हम जो बात करेंगे तो हम शंखचूड़ काल सर्प योग के बारे में करते हैं। ये सब भगवान शंकर के अधीन आते हैं। जैसे मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया कि मृत्यु के कारक हमेशा भगवान शंकर ही होते हैं। तो जो भी जब भी होते हैं तो ऐसा ना हो कि कोई पूजा हो और भगवान शंकर के आराधना ना हो, तो पहले शंकर की आराधना करके उनको अपना तन मन धन समर्पण करके फिर हम काल सर्प के बारे में बताएंगे। जैसा कि लिखा है, आत्मं तम गिरिजामतिम सहचरा प्राणम शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयो भोग रचनम निंद्रा समदिस्थिते संचारा पादयो प्रदक्षिण विधि श्रोत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोति तदखिलम शंभो तव आराधनम। भगवान शंकर की आराधना करके हम आज जो शंखचूड़ नामक काल सर्प के बारे में आपको अवगत कराते हैं। ये 9 स्थान है। 9 स्थान जन्मपत्री में इसको भाग्यस्थान भी कहते हैं, और इसी से मनुष्य जो कर्म करता है उसी के हिसाब से उसका पुण्य, उसका फल प्राप्त होती है। 9 स्थान से क्या देखते हैं? जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो 9 स्थान से देखते हैं हम इसको भाग्यस्थान, धर्म स्थान, गुरु का स्थान, धार्मिक यात्रा, तपस्या, कानून, संपत्ति, दान दक्षिणा, वायुयान और दुर्घटना। ये सब जब जानकारी आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ये सब जानकारी आपको ज्योतिषी 9 स्थान से देते हैं। यदि आपका भाग्य नहीं साथ देता है तो आपका कितना भी आप मेहनत कर दो तो कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। गुरु, जो लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, बहुत सारे हमारे देश में गुरु परंपरा के 2 गुरु होते हैं, एक शिक्षित गुरु होते हैं और एक दीक्षा वाला गुरु होता है। तो जो लोग दीक्षा वाले गुरु लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तो ये देखा जाता है उसका भाग्यस्थान में कैसा ग्रह है। अगर उसका शुभ ग्रह है तो अवश्य गुरु दीक्षा लेगा, चाहे वो हिमालय से किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो गुरु दीक्षा अवश्य लेगा। और अगर उसमें काल सर्प योग है तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम चांस है कि उसका गुरु कोई परमानेंट होगा, बार बार चेंज गुरु परिवर्तन करता रहेगा। तो ये सब 9 स्थान से देखते हैं। यह तपस्या, जैसे कोई बोलते हैं हमने किसी गुरु की या हमने किसी देवी देवता की उपासना करना है, हमने किसी मंत्र की उपासना करना है, तो अगर उसका भाग्यस्थान सही है तो तभी वो चाहे दुर्गा की उपासना करे, चाहे वो भगवान शंकर की उपासना करे, चाहे सरस्वती की उपासना, किसी चीज की उपासना तभी वो कर सकता है अगर उसके भाग्यस्थान में कोई अशुभ ग्रह न हो। यह कानून, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमने अपने बच्चों को जी वकील बनाना है, तो उनकी पत्री में देखा जाएगा कि क्या ये कानून का ज्ञाता हो सकता है कि नहीं है। पढ़ने के लिए आपकी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई भी काम कर लो, लेकिन जिसमें आपको कामयाबी मिले, जिस सब्जेक्ट में आपकी उन्नति हो, हमेशा ऐसा ही सब्जेक्ट चुनना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा लॉ कर रहा हो तो ये देखना पड़ेगा कि कहीं आपके बच्चे के 9 भाव में कहीं काल सर्प योग तो नहीं है, या कोई क्रूर ग्रह तो नहीं है, या कोई पाप ग्रह तो नहीं है। यह धार्मिक प्रवृत्ति, बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे कभी भगवान के लिए माथा नहीं टेकते, कभी मंदिर नहीं जाते, तो ये सब 9 स्थान से देखा जाएगा। यह जो विदेश यात्रा भी करते हैं इसकी जानकारी भी होती है। ये सब 9 स्थान की से देखा जाता है। अगर 9 स्थान आपका पीड़ित है या 9 स्थान में आपका काल सर्प योग है तो ये सब आपके बच्चे के साथ या आपके साथ ये परेशानी आएगी। इससे दुष्प्रभाव से भाग्य में हानि होती, धर्म के प्रति पूर्ण आस्था नहीं होती, पाप का भी ओर इंसान को प्रेरित करता है, साझेदारी में हानि उठानी पड़ती, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी न तो उसको मानसिक शांति होती और न ही उसको धन प्राप्त होती, आर्थिक लाभ भी नहीं होते, विदेश यात्रा में उसकी हानि होती, धार्मिक यात्रा में उसकी हानि होती है।
वो अपने घर में पूजा पाठ अन्य प्रकार के भी क्रिया करता है, लेकिन फिर भी उसको मानसिक अशांति रहती है। तो ये आप अवश्य चेक करा दें, कहीं हो ना हो कि आपके भाग्य स्थान में राहु हो और तीसरा स्थान में केतु है, तो आप काल सर्प योग के फंदे में फंस सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी पत्री में है तो अवश्य ही इस श्रावण के महीने नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प की शांति कराएं। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि काल सर्प योग की पूजा कभी भी घर में नहीं होते, ये हमेशा मंदिर या फिर आपके नदी के किनारे होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल से अपने घर में काल सर्प की शांति करा दें तो आपका काल सर्प योग गुरु चंडाल के योग में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि काल सर्प योग आपकी पत्री में हो तो तुरंत इसकी पूजा करा दें। बोल शंकर भगवान की जय।